क्या हुआ भैया, क्या कर रहे हो? मैं प्रार्थना। किसके लिए? किसके लिए? गेंदबाजों के लिए। गेंदबाजों? किस टीम के गेंदबाजों के लिए? मैं एसआरएच के गेंदबाजों के लिए भी, और आरआर नहीं, एसआरएच के गेंदबाजों के लिए प्रार्थना हो रही है, क्योंकि अगला मैच है आरआर और एसआरएच। बनती है फिर तो मैं भी आप करता भी हूँ। करें, 2 मिनट का मौन पहले ही रख लें क्योंकि गेंदबाजों की मौत होने वाली है, गर्मा गर्म मौत। तो जनाब, मैच है एसआरएच वर्सेस। हैदराबाद में हाँ। 13 तारीख को, और बैसाखी है, लेकिन कटेंगे बॉलर अनाज तो नहीं कटेगा। सूर्यवंशी करेंगे नंगा सूर्यवंशी नाच। करेंगे नंगा नाच, करवाएंगे नंगा नाच बॉलर्स को। हो ये वही ग्राउंड है ना जहां पर 287 यहाँ बजे थे कि चिन्ना स्वामी में बजे थे? 287 चिन्ना स्वामी में, अरे चिन्ना यहाँ भी बहुत 200 प्लस बने हाँ, पास पास ही है, पास पास ही है। यहाँ पे 240 का टारगेट चेज किया था हाँ जी। दानवों ने। तो जनाब ऐसा है कि मैच है आरआर और एसआरएच, 13 तारीख शाम को 7:30 बजे हैदराबाद के अंदर। हेड टू हेड है इनका 12-9, 12 हैदराबाद और 9 राजस्थान। तो फिर 10 हो गए, हाँ मान लो 10 हो गए। 10 हो गए। पर रिसेंट रिकॉर्ड इस ग्राउंड पे है 4-1 है। किनका? 4 हैदराबाद 1 राजस्थान। वो बातें छोड़ दो, अभी हाल फिलहाल उनके पास सब एक, सूर्यवंशी नहीं थे। हाल फिलहाल उनके पास 150 साल का बच्चा, नहीं 15 साल का बच्चा जो है वो उनके पास है, जो बड़े बड़े बॉलरों की आंखों में डर पैदा कर चुका है। बारी बारी मैच बाय मैच आई जा रहे हैं बड़े बड़े बॉलर और खत्म इनके पास तो बड़े बॉलर ही नहीं इनके पास तो बॉलर ही नहीं इनके पास तो बॉलर ही नहीं है। बॉलर ही नहीं है इनके पास, बड़े हैं सारे, बॉलर नहीं है। हर्षल पटेल, जिसको आज प्रियांश आर्या ने रगड़ रगड़ के धोया था, जयदेव नाथकंड, नीतीश रेड्डी, उसके बाद आपके आ जाएंगे वो शिवांग कुमार ने, शिवांग कुमार और Spinner हर्ष इनके दुबे, ठीक डाल और रहे हैं। हर्ष दुबे। क्या चल, बनेगा इनका उनादकट और उनका पता नहीं, उनाद कंट का पता नहीं क्या बचेगा और क्या उजड़ जाएगा। बात करते हैं, इन्हीं की बात को कंटिन्यू करते हैं। बेसिकली हम ये भी बात कर रहे थे कि कल इरफान पठान ने भी बोला कि मेरी एक थियरी है। थियरी ये है कि वैभव सूर्यवंशी जो टॉप बॉलर होता है उसके पीछे पड़ता है, तो फिर तो एसआरएच बच जाएगी। ओह हाँ यार, इनके पास तो कोई टॉप बॉलर ही नहीं है, इनके पास तो कोई बॉलर ही नहीं है इनके पास। तो हो सकता है उनादकांट और हर्षल पटेल डिबली डॉबली ढीली ढुली मार के ले जाएं। जो स्लो रहे वो जाने जाते हैं जिनके लिए। एक और स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करने को ये सारे बोल रहे थे कि स्पिन इंट्रोड्यूस करो सूर्यवंशी के सामने स्टार्टिंग में ही, पेस ना दो उन्हें। हैदराबाद वाले तो करते हैं, हैदराबाद वाले तो शिवांग कुमार को लगा लेते हैं, दुबे लगा लेते हैं, वो अच्छा, बट इसके सामने लगाने से डरेंगे ना लेफ्टी। पर पंजाब के सामने भी लगाया था, विकेट नहीं मिली, वो बात अलग है। मुझे नहीं लगता है डरेंगे, पहला ओवर तो हर्ष दुबे से ही करवाया। तो वहां पर उम्मीद है कि आरआर जो है वो बाई चांस एक आधी मिस हिट हो सकती है सूर्यवंशी की। और पॉइंट यही है, इनकी टीम टॉप 3 पे चल रही है, सूर्यवंशी, जायसवाल और ध्रुव जुरेल। भाई है ना, सूर्यवंशी को आउट कर लोगे, जायसवाल का क्या करोगे फिर? जायसवाल का क्या करेंगे फिर? तो फिर खत्म करें मैच का प्रीव्यू। जीत गई फिर आरआर। प्लेइंग 11 बता देते हैं एक बारी पहले तो एसआरएच में लियाम लिविंगस्टन ले आओ भाई, पैसे खर्च किए हैं तुमने, पैसे लगा दिए हैं आपने। एक मैच दिया अब तक उन्हें, ठीक ही लेते, उसमें 15-20 रन मारे थे, आउट हो गए थे जल्दी, पर सभी आउट हो गए थे। पर उनके मतलब ऐसा तो नहीं है कि उनको एक मौके भी ना दो, मौके तो देने चाहिए उनको। देखो, खिलाना तो उनको आपने हिटिंग में ही है ना। जो काम आप अनिकेत और सलिल से एक्सपेक्ट कर रहे हो वो काम आप लियाम लिविंगस्टन से कर लो, और लियाम लिविंगस्टन को बॉलिंग तो दो। बॉलिंग भी, बॉलर है वो, अच्छी खासी बॉल डालते हैं, अच्छे बॉल डालता भाई वो। राइटी को लेग स्पिन डाल देगा, लेफ्टी को ऑफ स्पिन डाल देगा, तो उसको बॉलिंग तो दो। बाकी भी तो तुम छुआरे लुटवा ही रहे हो सबसे पढ़ ही रही हैं, और एक एक्स्ट्रा बॉलर ही मिल रहा है आपको। आप सीखो ना शशांक सिंह। हाँ, शशांक सिंह कहाँ से आया? मैच ही ले गया बेसिकली। तो 250 से नीचे थोड़ी रुकना। हाँ, 250 का प्रेशर अलग ही होता है भाई, 250 हर बार चेज नहीं होता। तो एक तो ये चेंज है, एक तो ये, बाकी इनके पल्ले कुछ है ही नहीं। बाकी बस पैट कमिंस का है, कब तक आएंगे पता नहीं वो कब तक आएंगे। और ब्रायडन कार्स का क्या सीन है? उन्हें इंजरी हुई है कोई? इंजरी हुई हो सकती है बेटा, हमें कहीं दिख ही नहीं रहे हैं वो, नहीं तो अब तक तो आ ही जाते। बाकी इनका पता नहीं, विल जैक्स की फोटो आई थी, वो पेरिस ही घूम रहा है, अच्छा, बीवी के साथ। क्या और ये कह रहे हैं मुंबई इंडियंस हारी जा रही है, तुम पेरिस ही घूमने जा रहे हो। बुलाने पड़ेंगे उधर से वो पीएसएल के अंदर वो कोई ब्रेक लेने जा रहा है, कोई घर जा रहा है, कोई वार्नर तो ऑस्ट्रेलिया में वो ड्रिंक एंड ड्राइव का केस करके वापस आया, और शायद कुछ खाता भी नहीं खोल पाया, फिर आउट हो गया। चलिए, ये तो हो गई पाकिस्तान कह दिया। वैसे तो पाकिस्तान ही है एसआरएच की टीम। आगे
राजस्थान सब कुछ सेम। बस एक वो ब्रिजेश तो शर्मा विकेट लेकर गए हैं, जितेश विकेट शर्मा लेकर की विकेट लेकर गए हैं वो। फिर तो वही खेलेंगे, वही तुषार जी बाहर खेलेंगे, बैठेंगे, तुषार जी बाहर बैठेंगे। फिर तो उधर से बैटिंग में तो कोई चेंज कोई चेंज नहीं, फरेरा इम्पैक्ट में आ जाएंगे बैटिंग की अगर जरूरत पड़ी तो। किसको है टॉप परफॉर्मर? भाई वो 3 से ऊपर जा ही नहीं सकता बंदा कोई। हाँ अगर वो 3 नहीं चलेंगे तो कोई किसी को मौका मिलेगा, वही है। अदरवाइज तो वही 3 है। बाई चांस कोई चमत्कार हो जाए कि पावर प्ले में वो तीनों आउट हो गए, तीनों आउट हो गए, फिर आरआर भी आउट है, आरआर आउट है, फिर आरआर आउट है, फिर ना उनसे कुछ, क्योंकि देखो पराग के चुल है वो टिक के नहीं खेलेगा, हाँ, उन्होंने ठीक है, मारना ही है। और जडेजा के चुल है कि वो मारेगा ही नहीं वो टिक के ही खेलेगा, वो एसआरएच के लिए बैटिंग करेंगे। हाँ, तो फिर फरेरा रह गया बीच में, बाकी तो इनके पल्ले कुछ है ही नहीं। ये है कि ऐसा इनकी बॉलिंग हैदराबाद की चाहे भी क्या, पर बैटिंग उनकी स्ट्रॉन्ग है काफी। बट आपके सामने कौन है बॉलिंग में? आर्चर। वो बात अलग है, आर का चर कर दिया था शर्मा जी ने, अभिषेक शर्मा ने। पर आईपीएल में अभी तक तो अलग लेवल फॉर्म पर हैं जी, फॉर्म में। आर्चर भी फॉर्म में, ब्रिजेश यादव भी फॉर्म में, ब्रिजेश पांडे खेले तो वो भी फॉर्म में, बर्गर भी फॉर्म में, बिश्नोई तो टॉपो टॉप काम है। तो राह बहुत मुश्किल है एसआरएच के लिए। तो कितने 4 में से 1 ही जीते हैं अब तक। एक ही कोई रो पिट के जीते हो तो जीते हो और खाता तो खुल गया वैसे इनका। वापसी तो करनी पड़ेगी, सिर्फ 4 में से 1 ऐसा। मैं नीचे वाली 3-4 टीम में अपनी सेट हो चुकी हैं सीएसके, केकेआर, एसआरएच, जीटी भी पकड़ ही लो आप। तो ये 4 तो नीचे वाली सेट है। जो बेसिकली टक्कर होनी है ना अब, वो है टॉप 4 में आपको जो है 5-6 टीम में बची हैं बस। पंजाब किंग्स, राजस्थान आरसीबी, राजस्थान रॉयल्स, ये 3 तो दिख ही रही हैं। मुंबई, चौथी टीम मुंबई, दिल्ली और एलएसजी, इनके बीच की फाइट होगी। अगर आज का जो मैच चल रहा है अभी, अगर उसमें दिल्ली जीत जाती है तो फिर वो बैक ऑन ट्रैक आ जाती है। बाकी अभी लीग बहुत लंबी है। राजस्थान को 5 में से 5 जीतते देख रहे हैं। हाँ, पक्का जीतते देख ही रहे हैं। बाकी वही पॉइंट आ गया, जैसे आज दानव चले, लेकिन अब आप ये देखो, एक चला, एक ने सहयोग दिया, 105 6 ओवर में थे, बट दानव भी ऐसा एक, अब ये जो सिचुएशन आ गई है ना, आईपीएल जिस डगर पर है, एक दानव के चलने से कुछ नहीं होगा। ये दिख ही गया आज। हाँ जी, बस ऊपर ट्रेविस हेड 35-40 मार के आउट हो गए, उसके बाद 220 ही बने। हाँ, तो एक से कुछ नहीं होगा। अब आप देखो ना, पंजाब ने चेज किया, प्रियांश आर्या 50 16 बॉलों में, फिर वो भी 25 को बॉलों में उसने भी 50 रन मार दिए। फिर सरपंच साहब के 69 रन। उसके बाद उन्होंने बडेरा के 14 थे, 14 थे, और शशांक के भी 9 में कुछ 14-15 रन थे। तो मतलब पूरी टीम, मिडिल ऑर्डर जरूरी है, ओपनर तो सभी टीमों के पास अच्छे हैं, हम कह सकते हैं। ओपनर के पास तो देखो एडवांटेज भी होती है ना, फील्ड आगे है, पावर प्ले है, तो वो तो वहां पर भी खेल जाता है। बट यही है दोनों टीमों का मिडिल ऑर्डर जो चल गया। हाँ, और मिडिल ऑर्डर दोनों का ही चला ही नहीं है। चलो, राजस्थान का तो चला ही नहीं है, उनका फिर अनिकेत और क्लासन जो है संभाल रहे हैं, कुछ ना कुछ करके गए हैं। इनका तो मिडिल ऑर्डर चला ही नहीं है। तो आरआर भी यही चाहेगी, ना चाहते हुए भी वो चाहेगी कि एक बार उनका टॉप ऑर्डर फेल हो और मिडिल ऑर्डर को मैच सिचुएशन मिले। नहीं तो फिर एंड में जाकर फंस गए, फिर तो मौका ही नहीं ना। फिर ऐसा ना हो कि कोई एलिमिनेटर वगैरह में। हाँ, तो ये इनका हैप्पी बर्थडे हुआ था जब ये संजू सैमसन आरआर में थे उस सीजन, पिछले साल। हाँ, जब इनके पास वो सारे बॉलिंग में रवि अश्विन भी थे, युजवेंद्र चाहल भी थे, आर्चर भी थे, 9 में से 8 में जीत के। हाँ, तो फिर एंड में आके हवा निकल गई ना। मतलब वही है ना, मोमेंटम, लॉर्ड रिजवान। तो मतलब स्टार्टिंग में मोमेंटम आ गया और बीच में चला गया, तो फिर मुश्किल, जैसे दिल्ली के साथ हुआ पिछले बार। तो चलो, गिवन ही है आरआर। मुझे हैदराबाद लग रहा है कमबैक करेगी तो आईपीएल के लिए बढ़िया है। मैं ये कह रहा हूँ, बॉलिंग कर लो पहले, खा लो 230-40 खा लो, फिर वो चेज कर सकती है हैदराबाद। मेरे को अब इनके ना चेज भी करते दिखते नहीं, क्योंकि दूसरी टीम की बॉलिंग स्ट्रॉन्ग है और चेज में प्रेशर भी होता है, और उनके पास आउटराइट पेस बॉलर है ना, 2 आउटराइट जो है पेस का कोई सब्स्टिट्यूट, वो पावर प्ले में ही निकाल देते हैं विकेट। चलिए फिर, ठीक है, चलो दोस्तों, फिर वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।